जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत मांझी इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू के साथ बैठे हुए हैं और आज हम चाहते हैं कि प्रतिनिधित्व के ऊपर बात करें। इधर सुनाई पड़ रहा है कि जो 10-10 साल का रिजर्वेशन मिलता था पॉलिटिकली में, जिसके में जनता अपने प्रतिनिधित्व वहाँ भेजती थी, तो उसको समाप्त करने की बात हो रही है। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जो 1857 की गदर की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश इंडिया के लॉ बने प्रतिनिधित्व के लिए, तो उसमें 1858 में जो लॉ बना, 1858 में जो लॉ बना उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट दिया। अच्छा, सबको इसमें अपने विधान परिषद में। और 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, दिसंबर में से उसका अधिवेशन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने उसमें बढ़ाया था कि हमारी प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए। किसके प्रतिनिधित्व को? जो इंडिया के लोग थे, जनता थे, और उस समय गवर्नमेंट थी। अच्छा, वो तो इंडियन लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बात, हाँ ठीक, हुई थी। हाँ, इंडियन लोगों का मतलब कम आरक्षण नहीं आ पा रहे होंगे। तो हमारा प्रतिनिधित्व जो भारत आजाद होने के बाद मिला है, हाँ, उसको खत्म करने की बात क्यों सोची जा रही है, इस पर हम जानें। देखिए, दो तरह की बात हो रही है। एक तो जो प्रतिनिधित्व के विरोधी, ठीक है, उनका कहना है कि ये राजनीति जो है, चाहे रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए ही था, तो फिर उसको आगे बढ़ाने का क्या मतलब, उनको उस रूप में कहते हैं। और जो आरक्षण समर्थक हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो गुस्सा में कहते हैं कि जो मेरा प्रतिनिधि जीत के जा रहा है, तो प्रतिनिधित्व के मेरा प्रतिनिधि के नाम पर जा रहा है, काम मेरा कर नहीं रहा है, तो वैसे प्रतिनिधि को रहने से क्या फायदा, उसको समाप्त ही कर देना चाहिए। ऐसा भी बहुत लोगों का बात आते रहती है। लेकिन अब सवाल मान लीजिए होता है कि अब मेरा इसमें ये मानना है कि ये लोग जो कहते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, तो कुछ लोग तो कहते हैं कि 10 साल के लिए सभी रिजर्वेशन को बोल देते हैं। जो सेवा में रिजर्वेशन है उसको ही बोल देते हैं कि 10 साल के लिए था, शिक्षा में था उसके लिए बोल देते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन था उसके लिए बोल देते हैं, और कहते हैं कि 10 साल समाप्त हो गया, उसको समाप्त कर देना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है, लोगों को नॉलेज नहीं है, जानकारी में नहीं है। ये 10 साल पर समीक्षा की बात थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की समीक्षा की बात थी कि प्रत्येक 10 सालों पर हम लोग समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके आवश्यकता हुआ तो आगे बढ़ाएंगे। मतलब 10 साल पर खत्म कर देंगे ऐसा प्रावधान नहीं है। और सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन में है कि 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल पर उसकी समीक्षा की जाएगी, और समीक्षा के उपरांत अगर लगेगा कि नहीं अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो आरक्षण बंद हो जाएगा। अगर जरूरत है कि नहीं देना अनिवार्य है, आगे बढ़ेगा। तो हमको बताया जाए कि कब आरक्षण की जरूरत नहीं होगी, कब आएगा जो आप बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, ये कब आरक्षण की जरूरत नहीं होगी, ये समय कब आएगा? देखिए, जब समीक्षा होती है, आरक्षण की समीक्षा होती है पॉलिटिकल रिजर्वेशन के 10 सालों पर, तो समीक्षा में एक डेटा तैयार होता है। तो डाटा एक मान लीजिए एक उसका प्रपत्र है, तो उस प्रपत्र में ये तैयार होता है कि इसे टोटल लोकसभा सीट किस स्टेट में कितना सीट है, उसमें कितना एससी के लिए रिजर्व है, कितना एसटी के लिए रिजर्व है, एससी के लोग बाई रिजर्वेशन कितने लोग आए, और एसटी के लोग कितने रिजर्वेशन के थ्रू आए, ठीक है, और गैर आरक्षित सीट पर कितने लोग जीत गए। तो ये जब समीक्षा होने लगती है तो होता है कि भाई ये
जो रिजर्वेशन सीट पर जो जीत गया है ये तो 100% भरा हुआ है। जब भी चुनाव होगा तो दूसरे जगह होगा तो वहां भी चुनाव होगा तो 100% सीट भरा दिखलाई देगा। गैर आरक्षित सीट पर देखा जाए कितना सीट क्या आया है तो बोला कि नहीं, एक को नहीं जीत के आया है, नगण्य जीत के आया है। इसका मतलब कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस वो आज तक नहीं अभी तक हुआ कि जो सामान्य सीट पर जाने की क्षमता उसमें डेवलप हुई। तो इसी आधार पर अगले 10 वर्षों के लिए वो बढ़ा दिया जाता है। मेरा मत इससे थोड़ा सा हाँ ठीक है। जो पूना पैक्ट हुआ था, हमको जो अपना प्रतिनिधित्व भेजने के लिए जो कम्युनल अवार्ड मिला था, हाँ, उसको हमसे लिया गया। हाँ ठीक है। और उसके बदले में कहा गया हाँ, कि आपको हर चीज में आपका प्रतिनिधित्व पर्याप्त हम देंगे। हाँ ठीक है। उसके अनुसार संविधान जब बना तो उसमें भी एक प्रावधान आया ठीक है। और हमारे 10-10 साल का दिया गया था कि जब आपका प्रतिनिधित्व कंप्लीट हो जाएगा तब इसको समाप्त किया जाएगा। कंप्लीट तो हो ही जाएगा, हमेशा कंप्लीट हो जाता है जब भी चुनाव होगा, जब तक कंप्लीट हो जा रहा है। कंप्लीट जो हम कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसी के समर्थन में हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा आ रहा है रिजर्वेशन से आ रहा है, यदि रिजर्वेशन को खत्म करना है तो हमारा प्रतिनिधित्व यदि उस प्रयास हो जाएगा सामान्य तौर पर, सामान्य परिस्थिति में अगर मान लीजिए यदि हम आते रहेंगे जनरल सीट से तब हमारा प्रतिनिधित्व यदि पूरा हो जाएगा हमने समाप्त। तो वही चीज है, वही चीज है, क्योंकि जब प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होगा तो चूंकि रिजर्वेशन हटा दीजिएगा तो प्रतिनिधित्व 0 हो जाएगा, जब दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। लिए हुए हैं, लिए हुए हैं, तो इसीलिए एक तो वो हो गया। अब सवाल मान ले उठता है कि वो लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट में उठाता है कि जो नौकरी में जो रिजर्वेशन है उसका टाइम लिमिट कुछ है कि नहीं, तो वो सवाल उठता है उसका, वो कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। ये तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का 10 साल पर समीक्षा की बात होती है। तो अब मान लीजिए कि जो शिक्षक वाला जो है नौकरी वाला, उसके रिजर्वेशन का 10 साल के लिए है क्या? हम आपको बता दें, जो अपने संविधान में आर्टिकल 14 है ना, उसमें अब 15 है, उसमें दिया गया है, जोड़ा गया है संशोधन करके। तो उसके अनुसार सभी को, भारत के नागरिक को विधि के समक्ष बराबर का दर समान, और विधियों को विधि के समक्ष सबको समान। तो आपके पास जो विधि है उसके सामने अन्य विधियां जो बनाई गई है स्पेशल, उसको भी समान अधिकार। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि यदि आप रिजर्वेशन जिस व्यवस्था में इसको लागू किया गया है, जिन लोगों के लिए लागू किया गया, आजादी के पहले से लागू है, ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट में पारित हुआ है, उन लोगों के लिए आपको आरक्षण देना होगा, क्योंकि पूना पैक्ट में भी है। ठीक, ठीक है। उसको समाप्त करने का आप, इसलिए कि ये उनको मुआवजा मिला है सदियों पुराने अति से, बिना इनके गलती के इनको जो अपंग बना दिया गया है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, ये आधार पर मिला हुआ। नहीं, कब तक उसका कोई टाइम लिमिट है? नहीं, कोई टाइम लिमिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? टाइम कहाँ? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं, अगर मान लीजिए अगर जनरल सीट पर सामान्य मान लीजिए परिस्थिति में अगर SC/ST का अपना प्रतिनिधित्व पूरा होने लगेगा तो क्या उसके बाद भी रिजर्वेशन लागू रहेगा? जी हाँ, लागू रहेगा, तब तक लागू रहेगा जब तक आपने जो कहा है कि वैसे नौकरियों में उस तरह के थी में इनको नहीं दिया जाएगा रिजर्वेशन, क्योंकि वो इस लायक नहीं। जैसे विशिष्ट वैज्ञानिकों की,
हाँ ठीक है, उस तरह के बनाया गया है क्राइटेरिया। हाँ ठीक है, तो उसमें यदि हम हाँ, जब रिजर्वेशन दिया जाता है अब 15% के अधिक पहुंच जाते हैं, तब हाँ हमारी काबिलियत होगी कि हम रिजर्वेशन अब अच्छा, हाँ इसका मतलब हाँ समझ गए, वो भी एक है कि अगर जो जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, नहीं दिया गया, जैसे स्पेशलिस्ट मान लीजिए जो सुपर स्पेशलिस्ट का जहाँ मैटर है वैज्ञानिक वाला मान ले कि है, तो वहां पर अगर नहीं दिया सभी हुआ जगह है, तो हमको नहीं मिला। नहीं मिला, इसके बावजूद भी अगर अपने संख्यानुपात में वहां प्रतिनिधित्व पूरा होने लगेगा, इसका मतलब कि शेड्यूल ट्राइब उस स्थिति में पहुंच गया पहुंच रहा तो है। बिना रिजर्वेशन के अपना प्रतिनिधित्व पूरा करने का पोजिशन में हो गया, ठीक है। तो वो तो एक है, लेकिन इसका देखिए वहां दूसरी जगह कहाँ ऐसे भी आप देखिएगा कि रोस्टर क्लियरेंस कराने का क्या मतलब है। रोस्टर क्लियरेंस में तो यही ना देखा जाता है कि भाई आपका कितना सीट है भरा हुआ और कितना सीट खाली है, तो जितना खाली है उतना ही सीट दिया जाएगा, अधिक सीट दिया नहीं जाएगा रिजर्वेशन के थ्रू। अगर जनरल में आ गए तो आ गए, ठीक है पहला। और अगर मान लीजिए कि आपका सीट अगर भरा हुआ है, अब फिर वैकेंसी मान लीजिए कोई मान लीजिए और वैकेंसी है और वो देना है, अगर आपका सीट टोटल भरा हुआ है तो उस परिस्थिति में वहां रोस्टर क्लियरेंस बंद हो जाता है। नियम है, चिट्ठी भी गवर्नमेंट का निकला हुआ है, इसे प्रमोशनल पद है और वहां पर ऑलरेडी पुलिस आपको 50 को सीट है, अब 50 को सीट पहले ही से भरा है, ठीक है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, आपका बिना रिजर्वेशन आपका वहां पर रोस्टर क्लियरेंस बंद हो जाएगा, आपका रोस्टर इसलिए कि आपका सीट खाली नहीं, आज जैसे ही वो खाली हो जाएगा तो फिर रोस्टर अपना चालू हो जाएगा, रोस्टर का संचालन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर तो प्रत्येक, अरे यहाँ पर तो पॉलिटिकल में तो प्रत्येक 10-10 साल पर होता है, वहां तो प्रत्येक वैकेंसी के साथ होता है? बराबर कम है, हाँ प्रतिनिधित्व कम है, हाँ हाँ कम है। हाँ, तो हर जगह स्पेशलिस्ट पर हम जाइए नहीं रहे, यही नहीं, तो अभी तो हर एक जो है, इसका मतलब हर एक वैकेंसी के साथ मान लीजिए कि ये तो उसका देखा जाता है, समीक्षा होती है। वहां पर 10-10 साल पर समीक्षा है, यहाँ पर तो प्रत्येक वैकेंसी के साथ समीक्षा होती है, रोस्टर क्लियरेंस मान लीजिए कराने का ये मतलब है। 70 वर्षों के बाद भी हम वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, हाँ वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। यही मतलब है कि इसका मतलब है कि मतलब नौकरी में प्रतिनिधित्व तब तक रहेगा जब तक हम सामान्य, हाँ जो अति विशिष्ट जगह जो है जहाँ रिजर्वेशन नहीं है और वहां हम अपने मेरिट पर पहुंचने लगेंगे, तब इसका मतलब है कि हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अब हमको बिना रिजर्वेशन के भी हम प्रतिनिधित्व पूरा करने लगने की स्थिति में आ गए, तब रिजर्वेशन वाले खत्म करने के बारे में सोचा जा सकता है। हाँ थैंक यू, जय भीम, जय भारत।